गीता के 430 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है, बातचीत चल रहा है। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन डर चुके हैं। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप अपना जो नॉर्मल रूप है जिसमें आप दिखाई देते हैं उस रूप में आ जाइए। अब श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शना कच्छिनम। यानी श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। अर्जुन को बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी कि जो आप रूप देख रहे हैं वह दुष्कर है, दुर्लभ है, ये कभी दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं और देवता भी इस अत्यंत रूप को देखने के लिए ताक में रहते हैं। ना हम वेदर्ना तपसा ना दानेन ना चेचया शक्य एवं विधो दृष्टम दृष्टवनसी माँ यथम। यानी तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो देव विद्यान से, ना तो कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे इस रूप में देख नहीं सकता। तो ये जो है, ना तो दान से, ना तपस्या से, ना पूजा से मेरे इस रूप को कोई देख सकता है। भक्ता त्वनन्या शक्य अहमे वंदिता अर्जुना ज्ञान्तु द्रष्टु च तत्वेन प्रविष्टम च परंतप। यानी हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप को समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो ये जो मेरा रहस्य है इसी रूप में छिपा हुआ है, तुम इसी रूप में मुझे पा सकते हो। मत कर्मण तु परमो मद्दते संगवर्जिता निर्वरे सर्वभूतेषु या स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यानी जो मुझे हर चीज़ में मुझे देखता है, वो हर जीव में मुझे देखता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, वो मुझे हासिल कर लेता है। फिर अर्जुन बोल रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तश्रोत्वम पर्युपासते चे चाप्यक्षर व्यक्तम तस्या के योग विक्तम। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? तो बोल रहे हैं कि जो आपकी सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं या अव्यक्त निर्वश ब्रह्म की सेवा करते हैं, माने ब्रह्म पूजा करते हैं, और ये आपकी हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, किसे आप अधिक प्रिय मानते हैं? तो भगवान बोल रहे हैं, मया अवश्य मनो ये माँ नियुक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतासते में युक्त मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं। जो लोग मेरे अपने मन को साकार रूप में एकाग्र करते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, वो परम सिद्ध माना जाता है मेरे द्वारा। ये त्वक्षरामृदृशक व्यक्तम पर्युपासते सर्वगम चंतते चाकुट स्थलमंचलम ध्रुवम शनिमेन्द्राग्रामम सर्वत्र समुदाय ते प्रपन्ति मामेव सर्वभूति रता
लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य को निराकर कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त रूप की पूरी तरह पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, अध्रुव है, वो समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत मुझे प्राप्त करते हैं। यानी जो अपने इंद्रियों को बस में करके और बस करने के बाद जो मेरी साधना करते हैं वो लोग मुझे प्राप्त करते हैं।